और सारा काम है। क्या बात है जी, आपके लिए बहुत सारा स्कूल प्लेस में पार्टिसिपेट भी करती थी, लेकिन फिर फैमिली में कुछ लोग ऐसे थे जिनको पसंद नहीं था कि कॉलेज आपने अहमदाबाद से या कॉलेज मैंने बिलाल साहब को जानना बिहाइंड द स्क्रीन वो रिकॉर्ड भी करता है, टिकटॉकिंग बहुत अच्छी करते हैं। ये भी बड़ा आर्ट है वैसे। ये बिलाल भाई जो है ना, मैं आपको बताऊं, आपने सुबह 6 साल पहले थे हमारे पास। अब ये एडिटिंग भी करते हैं, डिजाइनिंग भी करते हैं, कैमरामैन भी है और सारा काम है। क्या बात है जी, आपके लिए बहुत सारा ये जरूरी मेहनत का नतीजा है। इनके ऊपर वो बनाने बड़ा जबरदस्त बात है। एक्सीलेंट। सारे और इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू भी करती हूं। ये पंजाब ऐसी फैमिली में ऑब्वियसली वहां से पढ़ के पंजाब में उसने गाना ऑब्वियसली ये चीज। मैं अच्छी स्टूडेंट थी हमेशा से। वो बच्चे जो टीचर्स के बहुत फेवरेट होते हैं, मैं अच्छा, उनमें और कौन सा प्रोग्राम डिग्री कौन सी थी, किस तरह आपने इसका ऑप्ट थी। किया? ना ये ख्वाहिश थी ना ये फरमाइश थी। वालदा चाहती थी मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मुझे साइंस पढ़ने का कोई ऐसा शौक भी नहीं था। फिर किस्मत ने भी साथ दिया। जो आपकी नीयत होती है ना, किस्मत वैसे ही आपका साथ दे देती है कि जब अब्बा मैं 8th क्लास में थी तो हमें टेक्सला ले गए, तो वहाँ पर स्कूल में साइंस थी ही नहीं। आपने बड़ी तेजी से किया। कॉलेज आपने अहमदाबाद से या कॉलेज मैंने स्कूल प्लेस में पार्टिसिपेट भी करती थी, लेकिन फिर फैमिली में कुछ लोग ऐसे थे जिनको पसंद नहीं था कि मैं इनकी ना क्योंकि अब्बू फाइनेंशियली उस तरह स्टेबल नहीं थे। अम्मी ज़रा ज़्यादा मेहनत करती हमारी में क्या नहीं, हमारे शहर की तस्वीर कुछ वक्त में और रहती थी। फिर हाफिजाबाद एक शहर है, मेरी फूफो वगैरह वहाँ रहती हैं, तो अब्बू के साथ हम वहाँ चले जाते थे। फिर उसके बाद कुछ अरसा हमने वाकेंड का आपने नाम सुना होगा, वहाँ रहे, टेक्सला में पढ़े, FG कॉलेज में करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जिसमें डिबेटिंग मेरा बड़ा फेवरेट था। तो मैं टीचर्स की बड़ी फेवरेट रहती थी, अच्छे ग्रेड्स आते थे, अच्छे नंबर लेती थी, पढ़ाई में अच्छी थी। तो ये सिलसिला यूनिवर्सिटी तक जारी रहा। और उसी दौरान मैं एक और बात आपको बताऊं कि जिस दौरान बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो बड़े शौक मिजाज होते हैं, उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो सोचते नहीं है। लेकिन मैं बहुत छोटी उम्र से जब अपनी वालदा को देखती थी तो मुझे ये लगता था कि नहीं, मेरा कोई बर्डन मेरी वालदा पर नहीं आना चाहिए। तो मैं बहुत छोटी थी, कर ही नहीं सकती। तुम्हारा स्माइलिंग सरफेस है, तुम इतनी छोटी सी हो, तुम कैसे किसी इतने बड़े पॉलिटिशियन से कोई सवाल करोगी, कैसे मुमकिन है? तो मैं बहुत मेहनत करती थी। अब सारा आलम साहब उस वक्त हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे, वो बाकायदा कहीं से भी पूछ लेते थे ये खबर कहाँ पर है, किस अखबार में है, तो वो पढ़ती थी। फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिन गुजरे, मैं जो रात की शिफ्ट होती थी उसमें आती थी। 12 बजे का बुलेटिन मिलता था, लेकिन मैं उससे 2-3 घंटे पहले आती थी, पढ़ती थी। जानना बिहाइंड द स्क्रीन वो रिकॉर्ड भी करना होता है, टिकटॉकिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो मैं बिल्कुल काम करते करते एकदम बेहोश हो जाती थी, समझ नहीं आता था। फिर मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। इतना ज़्यादा मैं वीक हो गई कि मैं 10 से 12 दिन बिल्कुल होश में नहीं। मेडिकल रीजन मेडिकल रीजन थी, बहुत शदीद मैं बीमार हो गई थी, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की स्ट्रेस की साइकोलॉजिकल वजह रीजन से, थी। जी जी, स्ट्रेस की वजह से। वो मैंने आपको बताया ना, उसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है। तो कभी कभी इंसान उन चीज़ों को सोचते हुए बहुत मुझे ज़िंदगी में पॉजिटिविटी सिखाई। उन्होंने कभी वालिद के बारे में बुरी बातें नहीं की, हमारे दरमियान एक दरार डालने की कोशिश नहीं की। हम वालिद से भी एजुकेशन और बाकी सिलसिला जारी रहा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। हम अब वो बहुत सी चीज़ें बोलते हैं कि रात के 2 बजे में भाई की कॉल आती है। नबी रोल साहब ने बहुत सारे वाक़यात बताए, फारूक सत्तार ने, मुस्तफ़ा कमाल ने। तो आपने भी MKM का जो उस वक्त एक मखसूस तर्ज़ सियासत था, उसको एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया, देखा आपने? वो बताया मैंने आपको कि बल्दिया फैक्ट्री के दौरान ही मैंने वो पहला एक ट्रेलर देख लिया था। फिर मैं यहाँ से चूँकि लाहौर से गई थी, वही वाली मैं जो बात कर फिर उन्होंने कहा कि मेरे जी वो मुर्शद हैं, मेरा वो कल भी उनका था, आज भी उनका है। और मैं तो उनके घुटनों को हाथ लगाया। मैंने उन्हें किताब पेश की जिस पर रोज़ा मुबारक पे जो लगाते हैं खुशबू, वो लगाई थी। मैंने कहा खान साहब आप सूंघे, उन्होंने सूंघा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब लोगों ने पता है इस बात को क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें किताब दी, मैंने बार बार उनको कहा सूंघे, खां सब सूंघे, खां सब सूंघे। तो आपको पता है वो आप जो मौत हो जाती है, सडन हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ घुटनों को हाथ लगाया, उससे कोई चीज़ उनके अंदर बॉडी में चली। मतलब
नहीं, ये पीटीआई की जो प्रोपेगेंडा मशीन है दुनिया की खतरनाक तरीके है, इसके सामने कोई बंदा नहीं टक रहा, किसी की इज्जत नहीं पूछ रहा। और आप 2 दिन से अब देख लें